तो आपको जब आप बड़ी हो रही थी तो वो क्या था जहन में कि क्या ड्राइव थी कि मैं स्टार बनूंगी या मुझे स्पॉटलाइट मिलेगी, मैंने टीवी पे आना है, एक्टिंग का शौक है? सच बताऊं तो एक शौक था एक्टिंग का, और वो अम्मी से ही आया था। और क्योंकि वो प्रोसेस हमेशा से बचपन से देखा था, सेट्स पे जाना और शूटिंग किस तरह से होती है, ड्रामा किस तरह से बनता है, वो बड़ा अट्रैक्ट करता था। शौक भी था एक्टिंग का, लेकिन वो उस शौक का कभी भी इजहार नहीं किया। अच्छा, मैं यहाँ थोड़ा सा रोकूंगी। जी। क्या अट्रैक्ट करता था? क्योंकि मैं जो 2-3 सेट पे गई हूँ, सेट पे तो एक केओस होता है बिल्कुल। वही तो अट्रैक्ट करता था कि वो अट्रैक्ट। जो एक्शन और कट की आवाज होती थी, और एक्शन के बाद जो सारे अपने कैरेक्टर में आते थे, लाइंस देते थे, और फिर हाँ कट के बाद सारे बाहर आते थे, वो चीज़ बड़ी अट्रैक्ट करती थी। हाँ। और जो प्रोसेस होता है ना कि जी मास्टर हो गया, अब मास्टर के बाद सोलो करेंगे, ये करेंगे, वो पूरा माहौल और स्टार्स को देखना, उनसे जाहिर सी बात है अट्रैक्ट होना। अगर आप छोटे से हैं और आप फैसल कुरैशी को अपने सामने देख रहे हैं, और आप उस वक्त की कोई बड़ी सादिया इमाम होती थी, जवेरिया सऊद होती थी उस वक्त अपने बूम पे जब थी, और बाकी एक्ट्रेसेस भी, जब आप उनको सामने देखते थे, आप जब खुद छोटे होते हैं तो आप जाहिर इम्प्रेस भी होते हैं और अट्रैक्ट भी होते हैं। सो एक ये चीज़ थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि मेरे अंदर एक एक्टर है और मैं एक्टिंग कर सकती हूँ। ख्वाहिश का कभी इजहार इसलिए नहीं किया क्योंकि पता था कि घर वाले जो है वो रिएक्ट करेंगे, और अम्मी ने तो क्लियर क्रॉस मारा हुआ था कि नहीं कि करना? एक्टिंग का तो अभी सोचना भी नहीं, पहले पढ़ाई करो उसके बाद देखेंगे। पढ़ा आपने फिर? मैंने पढ़ा। हाँ। मैंने पढ़ाई की, अपनी ग्रेजुएशन की, उसके फौरन बाद मेरी शादी हो गई। शादी के बाद जो इंसान जिंदगी में आया उसने कहा जा जी ले अपनी अपनी जिंदगी, जिंदगी राबिया जो करना है कर ले। खुशकिस्मत है आपके, ऐसा? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, इस ऐसा तरह हुआ। से मैं कहती हूँ मैं बहुत लकी हूँ, और अभी तक मैं जितना काम कर पाई हूँ और जिस तरीके से कर पाई हूँ उसका क्रेडिट मेरे हस्बैंड को बहुत जाता अच्छा, बड़े सवाल मेरे जहन में इस वक्त है। जा जी। रहे हैं, ऐसे 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 फिर रहे हैं बीच में। शादी एडवांटेज है एक्टर के लिए कि डिसएडवांटेज है? डिपेंड करता है आपके पार्टनर पर। नहीं, अगर पार्टनर इजाजत दे दे, बट फॉर अ गर्ल टू बी मैरिड, जी। ये एक डज इट गो इन हर फेवर कि नहीं, हमारे मेरे हमारी लिए तो सोसाइटी मैं में कहूँगी, खास मैं तौर पे? अपने एक्सपीरियंस से अगर बात करूँ, मेरे लिए तो फेवर में गया है, बहुत ज़्यादा फेवर। मैंने एक्टिंग की शादी के बाद शुरू में कर पाई हूँ, क्योंकि मेरे अंदर इतना करेज ही नहीं था, सच्ची बात है, कि मैं इस ख्वाहिश का इजहार करूँ कि मुझे एक्टर बनना है और मुझे मीडिया इंडस्ट्री में जाना है, जबकि मेरी अपनी फैमिली मीडिया से थी। बट वही वाली बात है, लोग क्या कहेंगे, एक था मेरे जहन था में ना। बहुत, और स्ट्रांगली था। मैं उन लोगों में से हूँ जो मैं बहुत ख्याल रखती हूँ कि ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, लोग बाहर में जाए टाइप मेरी अप्रोच नहीं होती नहीं है। जिंदगी को, लेकिन मैं बहुत ख्याल रखती हूँ उस चीज़ का। सो नेचुरली ये चीज़ थी मेरे अंदर। बट जब सपोर्टिंग पार्टनर मिला, उसने कहा कि भाई तुम जाओ, मैं देख लूंगा लोगों को, जब ये वाली चीज़ मिली ना, तो मैंने कहा चल क्या अब करते तो हैं आपके स्टार्ट हस्बैंड? करते क्या हैं। किस शोबे से ताल्लुक है उनका? उनका भी एक्टिंग यही से है, ताल्लुक है, बिल्कुल बिल्कुल। एग्जैक्टली। सो वो उनका ये था कि देख लिया जाएगा, जो भी होगा, क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा हाँ पहाड़ टूट जाएगा, आसमान टूट जाएगा, क्या होगा, लोग बातें करेंगे ना, हाँ। हम हैंडल कर बड़ी लेंगे बात है उसको। यार, that he अल्हम्दुलिल्लाह। facilitated you to live your dream। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और हाँ बच्चे के बाद भी हाँ। इतना सपोर्ट करना, यूजुअली हमारे यहाँ के मर्दों का यही होता है कि बच्चा है तो तुम्हारी जिम्मेदारी है, तो मेरा तो कुछ लेना देना है नहीं हाँ उससे, हाँ। यूजुअली यही अप्रोच होती है। रेहान का ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह रेहान कुछ इज भी हैंड्स नहीं है। ऑन। ही इज हैंड्स ऑन एंड ही इज लाइक कि जाओ मैं देख लेता हूँ, जब हाँ, मुझे जाना होगा तो तुम देख लेना, हम टीम की तरह काम करते हैं वेल डन बेसिकली। रेहान। बिल्कुल। हाँ। सो उनकी वजह से ही मैं कर पाई हूँ काम, मैं सारा क्रेडिट रेहान को देती हूँ, क्योंकि फैमिली के सामने भी, अपनी फैमिली के सामने भी, जब मैंने इस ख्वाहिश का इजहार किया था तो मुझे कोई खास रिस्पॉन्स नहीं मिला था। और वही वाली बात है कि हमारे जो, आपको क्या ख्याल है उसकी क्या वजह थी? मेरे ख्याल ये है कि अम्मी ने क्योंकि करसा इस इंडस्ट्री में गुजारा है, और उनका भी कहीं ना कहीं, किसी भी माँ की अगर आप बात करें तो ये वाला परसेप्शन बेटी को लेके हमारी सोसाइटी में आज भी होता है कि लोग क्या सोचेंगे, मीडिया, या अब बहुत परसेप्शन बेहतर रिश्ता हो नहीं रहा आएगा? है। अच्छा। रिश्ता नहीं आएगा, शादी कौन करेगा, लोग क्या बात करेंगे कि लड़की को भी इसी काम पे लगा दिया, या उसको भी इसी इंडस्ट्री में घुसा दिया, एंड सो ऑन एंड ऑन। बहुत सारे कंसर्न्स आपके होते हैं, मैं एक ही बेटी हूँ उनकी। सो यही सारी, इन्हीं सारी चीज़ों ने, पीयर प्रेशर आप कह लें, इन्हीं सारी चीज़ों ने उनको भी रोका हुआ था कि नहीं नहीं, दिल उनका भी चाहता था कहीं ना कहीं। आज जितना वो मुझे अप्रिशिएट करती हैं, हाँ तो मुझे ये होता है कि अम्मी पहले आने दिया होता ना हाँ अगर, हाँ हाँ। तो आज मैं कहीं पहुंची भी होती। एग्जैक्टली। सो यही वाली बात है, और मैं भी अंडरस्टैंड करती हूँ। और पढ़ाई को लेके मेरी अम्मी, हम चारों बहन भाइयों के लिए बहुत स्ट्रिक्ट रही हैं हमेशा से, कि नहीं पढ़ाई पहले करनी है। मेरे भाइयों को क्रिकेट का बड़ा शौक था, मेरे एक भाई खेलते भी बहुत अच्छा है क्रिकेट, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, पढ़ाई पहले होगी, उसके बाद जो करना है करना है। सो वो पढ़ाई करते करते जाहिर है वो इंटरेस्ट खत्म हो गया, खत्म तो नहीं कहूंगी, साइड में ही हो गया। पढ़ाई करने के बाद जब शादी हो गई, तो शादी के बाद वो फिर वापस जागा के अच्छा अब ये करना है कर और सकते हैं। कर सकते हैं। और शादी को आपको कितनी देर हुई है? मेरी शादी को माशाल्लाह 7 साल हो 7 गए। साल हो गए हैं? 7 साल हो गए जी। लगता नहीं है आपको देख के यस। 7 साल आपकी शादी को हैं, थैंक और यू। आपका एक बच्चा भी है। बच्चा भी है जी बच्चा जी भी है। सो जी सो ग्रेट। आपने ऑब्वियसली आपने यू वर्कड ऑन योर स्किल कि जी आपने जी जी स्क्रीन पे आना है, तो अपने जी। आप को मेंटेन भी किया है, बिल्कुल एक्टिव भी रखा है, वो हर बिल्कुल। चीज़ जो है ना वो बड़ी अच्छी जा रही है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह। बात वही है, एक्टिंग का कीड़ा था, लेकिन एक्टिंग का ख्वाब क्या था?
एक्टिंग का कीड़ा था और मसला ये था, मैं उसको ख्वाब तो अब नहीं कहूँगी क्योंकि मुझे लगता है कि गलत था। मुझे ऐसा लगता था कि अच्छी एक्टिंग करके जो है वो बेड़ा पार हो जाएगा और कहीं ना कहीं पहुंच जाऊंगी। हुआ? नहीं, सिर्फ अच्छी एक्टिंग जो है वो पूरी नहीं पड़ती हमारी इंडस्ट्री के लिए, ये अब जाके मैंने सीखा है। क्योंकि मैं उन एक्टर्स में से थी जो कि लुक फॉरवर्ड करती थी बहुत बड़े बड़े एक्टर्स को, जो सिर्फ अपनी एक्टिंग और अपने स्किल पे काम करते थे और अपनी लुक्स पे और खूबसूरत लगने पे उनका कोई वो नहीं होता था। आप इंडिया से एक्टर्स उठा लें, आप हॉलीवुड के एक्टर्स उठा लें, जो मेथड एक्टिंग कह लें कि जिनका फोकस था सिर्फ एक्टिंग स्किल पे जिनका फोकस होता था। सो मुझे भी ऐसा लगता था कि मेरी ये वाली लीग है। मुझे अच्छा लगने का कोई खास शौक नहीं है और मुझे प्रेजेंटेबल लगने का भी खास शौक नहीं है। मुझे सिर्फ फोकस करना है अपनी एक्टिंग पे और अपने कैरेक्टर पे काम करना है। और मुझे ऐसा लगता था कि ऐसा करके मैं कहीं ना कहीं एक ना एक दिन पहुंच जाऊंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैंने 2017 जैसे आपने कहा कि उससे काम शुरू किया और अब हम 2023 में, और पिछले एक साल में जाके थोड़ी बहुत लाइमलाइट, थोड़ी बहुत स्पॉटलाइट मुझे मिली है कुछ कैरेक्टर्स की वजह से और अपने काम की वजह से। लेकिन अब जाके मुझे इस बात का एहसास हुआ है कि सिर्फ एक्टिंग से काम नहीं चलेगा, आपको अच्छा दिखना भी है, अच्छा लगना भी है, एंड यू हैव टू give it your best. You have to be a package basically. और सोशल मीडिया प्रेजेंस भी आपको मेंटेन करनी है। Absolutely. है ना? आप वो हैं नहीं हैं कुछ भी हैं, आपको एक इमेज बनानी है और उसको लेके चलना है। मगर आप हैं जो आप सोशल मीडिया पे लगा रही हैं। जी जी जी, है ना? मुझसे नहीं होता ये कि मैं अगर जो चीज नहीं हूँ वो मैं दिखा रही हूँ। हाँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अगर मैं कहूँ कि राबिया कुलसूम अपने आप को डिस्क्राइब करें तो आप क्या कहेंगी? आप कौन है? मैं एक नॉर्मल सी हंसी खेलती इंसान हूँ। मैं बिल्कुल भी फेक नहीं हूँ और मैं ना फेक हो सकती हूँ। हाँ। मैं जो अंदर हूँ वो बाहर हूँ और मैं बहुत नेचुरल हूँ। मगर है कौन? हूँ कौन? हाँ। बस एक खुश रहने वाली इंसान हूँ, अपने काम से प्यार करने वाली इंसान हूँ। हाँ। That's it, I think. ऑप्टिमिस्ट हैं। ऑप्टिमिस्ट हूँ। हाँ। ऑप्टिमिस्ट तो हूँ और इसीलिए आई थिंक अब तक सरवाइव कर भी पाई हूँ और इंशाल्लाह आगे जाने की भी उम्मीदें हैं। बिल्कुल ऑप्टिमिस्ट तो हूँ। अच्छा, अब हम अक्सर कहते हैं कि जी हमारी टीवी इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। जी। मेरे हिसाब से इतनी बड़ी नहीं है। जी। इसलिए कि दुनिया में कहीं भी जो सपोर्ट कास्ट होती है, एक तो उसकी अप्रिसिएशन बहुत होती है। बिल्कुल। लोग कहते हैं कि जी लीड जो है वो तो ठीक है, स्टार्स हैं, उन्होंने तो लाइमलाइट में होना है, लेकिन एक प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेसफुल होता है सपोर्ट कास्ट की वजह से। बिल्कुल। और उनको भी बहुत इंपॉर्टेंस भी मिलती है, उनको बहुत रिकग्निशन मिलती है, उनको अवार्ड्स भी मिलते हैं। हमारी इंडस्ट्री में ऐसा कुछ नहीं है, ना ही उनके लिए रोल्स ऐसे लिखे जाते हैं जिसका कोई आर्क हो, ना ही कोई जिसमें कोई पोटेंशियल हो कि आप परफॉर्म करें। तो जो लेके आता है, जो एक्टर लेके आता है वो खुद ही डालता है उसके अंदर। बहुत दफा ऐसा होता है ना? जी, तो बहुत दफा ऐसा। फॉर एग्जाम्पल अब मुझे प्यार हुआ था कि नीलो को देख लें जी, उसमें आपने कितना डाला और क्या क्या डाला, वरना नीलो गुम जाती। जी जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है। हर छोटी बहन की तरह। हर छोटी बहन की तरह। और यूजुअली हमेशा से जब से मैंने काम शुरू किया, अगर आप फॉलो करें मेरे करियर को, मैंने सब छोटी बहनें की हैं और छोटी एक दो बीच में नेगेटिव अच्छी बात है, बड़ी बहन नहीं की। बड़ी बहन मैं करूंगी भी नहीं। भाभी नहीं की। भाभी और बड़ी बहन मेरी लिस्ट में है ही नहीं। वेरी गुड। हाँ, छोटी बहन ही हूँ। अगर छोटी बहन ही रखना है, इसके बाद बात करें तो हीरोइन की करें वरना ना करें। सो छोटी बहन ही करना था। बट ये कि मेरी कोशिश हमेशा कोई ना कोई कैरेक्टर ट्रेट डालने की होती है। अब वो जाहिर है डायरेक्टर के साथ बैठ के काम करना पड़ता है, आपको राइटर के साथ बैठ के काम करना पड़ता है, और कभी कभी कुछ सर्कमस्टांसेस आपके सेट पे ऐसे हो जाते हैं कि आप ज्यादा काम नहीं कर पाते, या तो टाइमलाइन आपको इतनी नहीं मिलती कि आपने स्क्रिप्ट पूरा नहीं पढ़ा है और आपको शूट पे जाना है, आपने अभी वार्डरोब अपना कंप्लीट नहीं किया और आपको शूट पे जाना है। सो बहुत दफा ऐसा होता है जो आपने सोचा हुआ होता है वो आप अप्लाई नहीं कर पा रहे होते। सो उसी वक्त जब आप एक्टिंग कर रहे होते हैं और आप जब सीन में होते हैं उस वक्त आप कुछ नेचुरल इंस्टिंक्ट आप डाल लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है क्योंकि हमारे यहाँ इतना टाइम हमें एक एक्टर को नहीं मिलता कि पूरा प्रोसेस बनाएं और उसको अप्लाई करें। और मेरे ख्याल में वो भी शूटिंग भी लीनियर नहीं होती। एग्जैक्टली, आगे पीछे हो रहा होता है। हम कभी 25वीं एपिसोड का सीन कर रहे होते हैं, कभी पहली एपिसोड का सीन कर रहे हैं, फिर एकदम से कॉल आती है जी ऑन एयर जाना है तो हम शुरू के एपिसोड्स निकालें। सो वो प्रोसेस आपको बनाने के लिए टाइम चाहिए होता है जो यूजुअली आपको नहीं मिलता।